सभी मित्रों को सादर प्रणाम। प्रणाम गुरुजी। शनि के पितृदोष पर हमारी चर्चा चल रही है। पिछले वीडियो में हमने लेक्चर 8 में शनि के पितृदोष कैसे बनते हैं उस पर बात की थी। आज हम उसको थोड़ा और आगे लेकर चलेंगे। जिस विषय पर कोई ध्यान नहीं देता है, आज मैं थोड़ा उस विषय को समझाने की कोशिश करूंगा। हमारे यहाँ शनि का पितृदोष जो सबसे ज़्यादा लगता है वो तब लगता है जब घर के अंदर कोई गलत संतान पैदा हो जाती है। देखो, घर के अंदर जब कोई दिव्य संतान का जन्म होता है तो वो कुल के दोष भी खत्म कर देती है, परिवार के समस्त दोषों को समाप्त कर देती है, समाज और रास्ते में गर्वान्वित होती है, सभी लोग उसके ऊपर गर्व करते हैं। लेकिन जब एक गलत संतान पैदा होती है तो वो परिवार के अंदर भी दोष पैदा करती है, कुल में दोष पैदा कर देती है और समाज और रास्ते भी उससे परेशान हो जाते हैं। हमारे यहाँ पर जितना समाज सुधारक का काम चलता है, हमारे यहाँ जितना भी शिक्षा स्तर है, हमारे यहाँ पर जितना भी प्रोटेक्शंस लिए जाते हैं समाज की रक्षा के लिए, इस पर कभी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जितनी गलत संतान पैदा होंगी उतना इन सबका काम बढ़ जाएगा। हमारे यहाँ गलत संतान पैदा ना हो उस पर काम बहुत कम हो रहा है। एक तरह से देखा जाए तो हमारे यहाँ विवाह जब तक गलत होते रहेंगे तब तक संतान भी गलत होती रहेंगी। आज हमने विवाह को मजाक बना दिया है तो फिर संतान भी मजाक बनकर रह गई। ये जो जन्म कुंडलियों में हमें सबसे ज़्यादा दोष नज़र आते हैं, उसके पीछे जो कारण हैं, उसकी जो जड़ें हैं, हमें उनको समझना चाहिए। जब तक विवाह सही नहीं होंगे तब तक संतान भी सही नहीं होगी। ये जो मैंने बात कही आपसे, आपको थोड़ा समझने जैसी है कि इसका शनि से क्या संबंध है। देखो, बुध ग्रह आपकी बुद्धि का सूचक है और बुद्धि से आपकी सोच का जन्म होता है और आपकी सोच आपकी योग्यता को समझाने की कोशिश करती है और फिर इसी सोच से आपकी इच्छाओं का जन्म होता है, आपकी फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स का जन्म होता है, जिसे हम शुक्र बोलते हैं, शुक्र ग्रह बोलते हैं। और फिर जब आपके कुछ सपने, आपकी इच्छाएं, उनको पूरा करने के लिए जब आप कर्म करते हैं, उस कर्म से आपके जीवन में जो संघर्ष का जन्म होता है, उस संघर्ष के बाद जो आपको फल प्राप्त होता है वो शनि है। एक तरह से देखा जाए तो शनि आपकी इस बात का संकेत है कि आपके यहाँ जो संतान पैदा हो रही है वो आपके कर्मों का फल है। ऐसा समझें, बुध एक कन्या है
एक ऐसी कन्या जिसको हम नवरात्रों में कंचिकाओं के रूप में पूजा करते हैं, ये बुध जब किसी कन्या को हम लेकर चलते हैं और जब ये कन्या का विवाह होता है तो वो शुक्र हो जाती है, और जब इसी कन्या का विवाह होने के बाद संतान का जन्म होता है तो वो चंद्रमा हो जाती है। और जिसकी जन्म कुंडली के अंदर बुध, शुक्र, चंद्र ये तीनों खराब हो, वहां शनि अपने आप खराब हो जाते हैं। कहने का मतलब है कि आपके घर के अंदर जब किसी ऐसे बच्चे का जन्म होता है जो कुल के अंदर दोष पैदा कर देता है, परिवार के अंदर दोष पैदा कर देता है, तो स्वाभाविक है ये शनि का पितृदोष लगता है। सभी माता पिता करते क्या है, बच्चे के जन्म से लेके उसको एक सुयोग्य संतान बनाने के लिए अपना पूरा प्रयास करते हैं, पूरा स्ट्रेस लेते हैं। कितने बजे वो ट्यूशन जा रहा है, कितने बजे स्कूल जा रहा है, कितने बजे वो क्या कर, सुबह से लेके शाम तक पूरे प्रेशर्स में रहते हैं। माता पिता चाहते तो हैं कि संतान अच्छी हो। ये जो अच्छी संतान की चाहत है ये शनि है। आप शनि को सुधारना चाहते हैं, लेकिन कितने लोग कर पाते हैं? सब तो नहीं कर पाते। इसको थोड़ा सरल करने की आवश्यकता है कि आपके यहां दिव्य संतान का जन्म हो। आप गलत संतान पर जितना मेहनत करते हैं, जितनी कोशिश करते हैं, जब आप विफल हो जाते हैं तो फिर आप अपने मुकद्दर को कोसते हैं, फिर आप बहुत सारी बातों को कोसते हैं। लेकिन ये गलत संतान हुई क्यों? गलत संतान हुई गलत विवाह से। दो व्यक्तियों का विवाह अगर गलत हो रहा है तो गलत संतान का जन्म होगा। हम लोगों ने विवाह को मजाक बना रखा है तो संतान मजाक बन जाएगी। एक तरह से देखा जाए तो जिस जमाने में जनसंख्या बहुत कम हुआ करती थी, उस जमाने में विवाह पर बहुत काम हुआ करता था। किसी का विवाह ऐसे ही नहीं हो जाया करता था। विवाह के लिए स्वयंवर हुआ करते थे। एक पुरुष को अपनी योग्यता का परिचय देना होता था, एक स्त्री को अपनी योग्यता का परिचय देना होता था। आज विवाह में योग्यता का कोई अर्थ ही नहीं है। आज बस विवाह होना चाहिए। संतान कैसी होगी इससे कोई लेना देना नहीं है, बस संतान होनी चाहिए। ये गलत संतान आपके जीवन के अंदर दोष पे दोष बनाती चली जाती है। ये गलत संतान आपके जीवन में ना पैदा हो, उसके लिए आवश्यक है विवाह गलत ना हो। तो कुछ लोग कहेंगे कि जी हम तो कुंडलियां मिला के विवाह करते हैं। कुछ लोग कहेंगे कि जी हम तो खानदानों को देखकर विवाह करते हैं, उसके बाद भी विवाह गलत हो रहा है। आपको पता है आपका लड़का नाकारा है, आपको पता है आपकी लड़की मूर्ख है, लेकिन आप चाहते हैं कि इनका भी विवाह हो जाए। जब हमें इस चीज का पता होता है कि हमारे बच्चे के अंदर कुछ कमियां हैं, और जब आप उनका विवाह कर देते हैं तो उनसे जो संतान पैदा होती है वो गलत संतान पैदा होती है, और वही गलत संतान आपके कुल में दोष पैदा कर देती है। माता पिता के तपस्वी होने के साथ ही
एक दिव्य संतान का जन्म हो सकता है। जब तक आपके जीवन में दिव्य संतान नहीं होगी, आपके कुल के दोष समाप्त नहीं हो सकते। आप कितनी भी कोशिश कर लें, आप कितनी भी कोशिश कर लें, आप गया जाकर कुछ पूजा अर्चना कर लें, आप कहीं भी जाकर कुछ भी कर लें, आसान काम नहीं है। आपके जीवन में जब तक एक अच्छी संतान का जन्म ना हो, अच्छी संतान इस बात का संकेत है कि आप एक अच्छे माता पिता हो सके, आप एक तपस्वी हैं। आपका तपस्वी होना ही कुल के दोषों को समाप्त कर सकता है। कुल के दोष आपके तभी समाप्त होंगे जब आप तपस्वी होंगे। और एक तपस्वी व्यक्ति जब अपने जीवन में विवाह में उतरता है तो वो कुल की मर्यादाओं का ख्याल रखता है, वो परंपराओं का ख्याल रखता है, वो समाज का ख्याल रखता है, वो धर्म का रक्षक होता है। तो उसके जीवन में जो संतान का जन्म होगा वहाँ दिव्य संतान तो होगी ही। तो कुल के दोष या पितृ दोष लग ही नहीं सकते। हमसे क्या गलतियां हो रही हैं? हमारे यहाँ संतान होती चली जाती है, जब उनकी कुंडलियों में हम दोष देखते हैं, अब उनके दोष के निवारण पर विचार करते हैं। जिस बात पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, मेरा प्रयास है उस बात पर ध्यान देने का, आप लोगों को उस विषय पर याद दिलाने का। विवाह पर एक उचित काम होने की आवश्यकता है। आप जब अपने बच्चों के विवाह करते हैं तो सबसे पहले इस बात पर पूरा ध्यान दें कि क्या ये बच्चा विवाह के योग्य है। आपका बच्चा विवाह के योग्य नहीं है, लेकिन जिससे भी आप विवाह कर देते हैं, आपके बच्चे का तो जीवन बर्बाद है ही, उसका भी जीवन बर्बाद हो जाता है। दो कुल एक साथ दूषित हो जाते हैं। यहाँ शनि का दोष पितृदोष के रूप में सामने आ जाता है, लेकिन हमारे यहाँ इस बात को कोई नहीं समझता। हम चाहते हैं कि नहीं, बस विवाह हो जाए, चाहे जैसे भी हो जाए। विवाह होने के बाद भी आप जब विवाह को संभाल नहीं पाते हैं, उन दोषों को स्वीकार नहीं कर पाते हैं, आप रिश्तों की मर्यादाओं को समझ नहीं पाते हैं, तो भी शनि का पितृदोष लगता है। शनि का पितृदोष एक तरह से देखा जाए तो तभी समाप्त होगा जब आपके जीवन के अंदर एक तपस्वी का जन्म होगा, एक योद्धा का जन्म होगा। योद्धा का अर्थ है जब आप सभी तरह की जिम्मेदारियों को निभाने में सक्षम होते हैं, जब आप सभी तरह के अपने परिवार के, समाज के, राष्ट्र के, सभी के जिम्मेदारियों को निभाने में सक्षम होते हैं। और जो व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए सक्षम नहीं है, आप जब उसका विवाह कर देते हैं तो दोष यहीं से शुरू होता है। ये जो जन्म कुंडलियों में दोष बन रहे हैं, उसका जिम्मेदार कोई परमात्मा नहीं है, ना ही ग्रह हैं। इनका दोष के जिम्मेदार हम खुद हैं। हमें ये समझना होगा। लेकिन कुछ लोग अब प्रश्न करेंगे, अब क्या करें? जो गलतियां हो गई उस पर अब क्या करें, उसका निवारण क्या है? तो उसका एक ही निवारण है, आप अपने जीवन में तप का मार्ग चुने, कंफर्ट जोन से बाहर आए। जो इंसान जब तक कंफर्ट जोन में जिएगा वो जिंदगी में कभी ऊंचाइयों को नहीं छू सकता। संघर्ष से घबराए नहीं, आप संघर्ष को चुने, चुनौतियों को चुने, अपने परिवार की जिम्मेदारियों को समझें, अपने समाज के दायित्व को समझें, अपने धर्म के रक्षक बने। जब तक एक व्यक्ति
अपने आप को किसी का रक्षक नहीं मानता है, तब तक उसके विवाह की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे यहाँ उल्टा होता है। हम चाहते हैं कि नहीं, कोई बात नहीं, इसकी शादी कर दो तो सब ठीक हो जाएगा। यहां से दोष पैदा होते हैं। विवाह एक तरह से देखा जाए तो एक धर्म है, गृहस्थ आश्रम है। गृहस्थ आश्रम के अंदर तपस्वियों का होना आवश्यक है। जो दोष हमारे जीवन में जन्म लेते हैं, उसके पीछे एक ही कारण है, और वो कारण है हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल पाते। हम किसी की जिम्मेदारी को नहीं समझते, और जब तक हम जिम्मेदारियों को नहीं समझेंगे और विवाह करते चले जाएंगे, ये शनि के दोष कभी खत्म नहीं होने वाले। ये ऐसे ही चलते रहेंगे। एक तरह से देखा जाए तो घर परिवार के अंदर जब किसी दिव्य संतान का जन्म होता है, तो उसके पितृ तृप्त हो जाते हैं, उस कुल के दोष समाप्त हो जाते हैं। लेकिन ये दिव्य संतान का जन्म तभी हुआ ना, जब माता पिता तपस्वी हुए। और जब माता पिता अपनी मौज मस्ती में जीवन को जिएंगे, तो संतान दिव्य कैसे होगी? माता पिता के लिए आवश्यक है वो तपस्वी हो। एक तरह से देखा जाए तो संतान के कारक गुरुदेव हैं। आपके जीवन के अंदर जब तक सत्य का जन्म नहीं हो रहा है, आपके जीवन में ज्ञान का उदय नहीं हो रहा है, प्रकाश का कोई उदय नहीं हो रहा है, बुद्धि आपकी काम नहीं कर रही है, आपके यहाँ दिव्य संतान हो जाएगी? कैसे संभव है? सबसे पहले आप अपने जीवन के अंदर अपने कंफर्ट जोन से बाहर आए, अगर आप चाहते हैं शनि का पितृदोष से आपको मुक्ति मिले। मैं आपको वो सब समझाने वाला नहीं हूं, वो सब तो आप करते हैं, करते रहो। उसको करने से मैं ये नहीं कहूंगा आपको लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन आपको अपने जीवन में तप का मार्ग चुनना होगा। तो आपके लिए जितने भी उपाय हैं वो सब कारगर सिद्ध होंगे। ये तप का मार्ग आपके जीवन में, आपके समाज के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके पितरों के लिए वरदान सिद्ध होगा। तो कुछ लोग प्रश्न करेंगे, गुरुजी तप के लिए हम क्या करें? तप के लिए सिर्फ इतना ही करें, आप अपनी जिम्मेदारियों का एहसास पैदा करें। अपने परिवार की जिम्मेदारियों के लिए आप आगे बढ़ें। अपने रिश्तों की जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाएं। समाज की जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाएं। आप देखना, आपके दोष अपने आप समाप्त होने शुरू हो जाएंगे। आने वाले कल में मैं रिश्तों के आधार पर ग्रहों को समझाने की कोशिश करूंगा। आप समझ पाएंगे कि आपको किसी उपाय की जरूरत नहीं है। आपकी जन्म कुंडली के अंदर जो भी ग्रह दूषित हो रहा है, कमजोर हो रहा है, आप उससे रिलेटेड जब उस रिश्ते को निभाते हैं, तो वो ग्रह ठीक होना शुरू हो जाता है। ये जन्म मिला है आपको तपस्वी होकर अपने कुल के दोषों को समाप्त करने के लिए। पितृदोष तो सभी की कुंडली में मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि जो गलत हो रहा है वो तो सभी के साथ हो रहा है। आज बस इतना ही। आप कुछ पूछना चाहते हैं? धन्यवाद। सादर प्रणाम।